हेलो स्टूडेंट्स, हम विवाह पढ़ रहे हैं और विवाह की श्रृंखला में आज हम जनजातीय विवाह को देखेंगे। ऐसा विवाह जो भारत की जनजातियों में होता है, शेड्यूल ट्राइब्स में होता है, उस विवाह का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जनजातीय विवाह यह 9 प्रकार का विवाह होता है। 9 प्रकार का विवाह, उसमें सर्वप्रथम एक विवाह, जैसे साधारण विवाह होता है उसी को एक विवाह कहते हैं। साधारण विवाह कैसे होता है कि माता पिता द्वारा वधु या वर का चुनाव किया जाता है और विवाह होता है, एक व्यक्ति एक ही विवाह करता है। ठीक है, तो ये होता है एक विवाह, जिसे हम साधारण विवाह, जो वर्तमान समाज में सर्वाधिक प्रचलित है। उसके पश्चात अपहरण विवाह। अपहरण विवाह, इसके नाम से सिद्ध हो रहा है कि ये कैसा विवाह है, अपहरण कर विवाह किया जाता है। इसमें क्या होता है कि यदि लड़की के माता पिता विवाह के लिए तैयार है तो भी कुछ जनजातियों में प्रथा होती है कि विवाह होगा अपहरण के माध्यम से। फिर क्या किया जाता है, वर पक्ष द्वारा एक नाटकीय ढंग से एक नाटक के रूप से या नाटक बनाकर अपने दोस्तों के माध्यम से, सभी रिश्तेदारों के माध्यम से एक नाटक बनाया जाता है और नाटकीय ढंग से वधु का अपहरण किया जाता है और अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। फिर कुछ समय बाद वे घर आ जाते हैं और सभी घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस विवाह को संपन्न किया जाता है। ये एक नाटकीय विवाह है जिसे हम अपहरण विवाह कहते हैं। ये विवाह लड़की के माता पिता असहमत हो और लड़की सहमत हो, उस स्थिति में भी अपहरण विवाह होता है। तो ये दोनों स्थितियों में होता है, माता पिता की सहमति से भी और असहमति से भी। फिर उसके पश्चात क्रय विवाह, नाम से ही सिद्ध हो रहा है, क्रय अर्थात खरीद कर किया हुआ विवाह। इसमें वर द्वारा वधु के पिता को कुछ मूल्य दिया जाता है जिसे वधु मूल्य कहा जाता है, अर्थात लड़की की कीमत। उसके बदले में वधु का पिता वधु का विवाह वर से करवाता है। वर पक्ष वधु के पिता को वधु मूल्य देता है, खरीद लेता है लड़की को। यह है क्रय विवाह। उसके पश्चात सेवा विवाह, इसके नाम से सिद्ध हो रहा है सेवा विवाह। एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, लमझान्या। ठीक है, उसे मराठी में तो लमझाना कहते हैं और हिंदी में कहते हैं लमसेना। ठीक है, कभी कभी हम हंसी मजाक में एक दूसरे को बोलते हैं कि ये लमझाना कहाँ से आ गया, ये लमझाना कहाँ से लेके आए। तो ये सेवा विवाह इस प्रकार के विवाह को दर्शाता है जिसमें लमसेना या लमझाना वर को इस शब्द से संबोधित किया जाता है। वर के लिए लमसेना या लमझाना शब्द होता है, हिंदी में लमसेना, मराठी में लमझानिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह विवाह ससुर के घर में दामाद रहता है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष तक के वह क्या करेगा, ससुर के यहाँ मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, जो भी धन का संचय करेगा, जो भी पारिश्रमिक मिलेगा वह ससुर को देगा, अर्थात अपनी पत्नी के पिता को। और वह रहते कहाँ पे है, अपने ससुर के यहाँ, अर्थात पत्नी के पिता के यहाँ। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, सेवा विवाह। और यदि 1 वर्ष में ससुर संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुए किनसे, दामाद से, तो विवाह माना जाएगा, अन्यथा इस विवाह को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर उसके पश्चात विनिमय विवाह, नाम से सिद्ध हो रहा है विनिमय मतलब अदला बदली वाला विवाह। ठीक है, एक लड़का है, वह जिस लड़की से विवाह करेगा उस लड़की का भाई इस लड़के के बहन से विवाह करेगा, अर्थात साधारण समाज में हम जिसे आटे साटे या आटा साटा कहते हैं ना, वह विवाह विनिमय विवाह। फिर उसके पश्चात परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह महाभारत काल में जो परीक्षा हुई थी, अर्जुन के द्वारा मछली की आग फोड़ने वाली एक परीक्षा ली गई। रामायण में राम के द्वारा धनुष उठाना और धनुष को तोड़ना। तो इस प्रकार की परीक्षा ली जाती है वर पक्ष द्वारा और वधु पक्ष द्वारा वर की। और जो वर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, परीक्षा में सफल होता है, उस वर के साथ वधु का पिता वधु का विवाह करवा देते हैं। फिर उसके पश्चात परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा एक अवधि। ठीक है, परिवीक्षा विवाह में वर वधु कुछ निश्चित समय के लिए साथ रहते हैं। यदि दोनों के विचार एक दूसरे से परस्पर सहमति रखते हैं, दोनों का स्वभाव एक दूसरे को अच्छा लगता है, तो इस स्थिति में दोनों विवाह करते हैं परिवार की सहमति से, अन्यथा यह विवाह नहीं होता। इस स्थिति में क्या करना होता है कि वर वधु के पिता को फिर कुछ
अर्थदंड देता है। वर कुछ रुपए, कुछ मूल्य, कुछ संपत्ति वधु के पिता को देगा हर जाने के रूप में, क्योंकि पुत्री वर की आ रही है या वर के साथ कुछ समय के लिए रही है। उसके पश्चात पलायन विवाह, ठीक है। तो पलायन विवाह, पलायन मतलब भाग जाना, ठीक है। तो ये विवाह भागकर विवाह किया जाता है, वर वधु द्वारा भागकर किया जाने वाला विवाह। इस विवाह का सर्वाधिक कारण होता है प्रेम। इस विवाह को हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। दो प्रेमी परस्पर क्या कर लेते हैं, भागकर विवाह कर लेते हैं। फिर उसके पश्चात हठ विवाह, ये विवाह का कुछ अलग ही स्वरूप है हठ विवाह। इसमें यदि किसी लड़की को, किसी वधु को कोई वर या कोई लड़का पसंद आ गया तो वो क्या करेंगे, उस लड़के के यहाँ चली जाएगी, जबरदस्ती उसके घर में रहने लग जाएगी। उसके लड़के के घर वाले उस लड़की को मारे पीटे, खाना दे नहीं दे, उसके साथ दुर्व्यवहार करे, चाहे कितना भी दुर्व्यवहार करे, वह क्या उस व्यवहार को सहन करेंगे और आखिर में वर पक्ष को मजबूर कर देंगी कि भाई तू मुझसे शादी कर। इसमें वर पक्ष यदि तैयार ही नहीं होगा तो ये विवाह होगा, क्योंकि हठ विवाह है। हठ, लड़की हठ कर रही है लड़के से और लड़के के परिवार से कि तुम मुझसे विवाह करो। लड़का बिल्कुल भी लड़की को पसंद नहीं करता, फिर भी क्या होगा कि यह विवाह होगा ही। और यह विवाह इसी स्थिति में होगा कि लड़का लड़की को पसंद नहीं करता, लड़की के घर वाले, वो तो अलग बात हो गई, ठीक है, वो पसंद करे ना करे, परंतु यदि लड़का लड़की को पसंद नहीं करता, लड़के के घर वाले लड़की को पसंद नहीं करते, फिर भी क्या करेगी, लड़की को यदि वो लड़का पसंद है तो वो उसके घर में जबरदस्ती जाके रहने लग जाएंगी। फिर वो लड़के के घर वाले उसे मारे पीटे, डांटे, खाना दे नहीं दे, उसके साथ कितने भी गलत व्यवहार करे, फिर भी वह वहां से हटेगी नहीं, बिल्कुल उस लड़के से ही विवाह करेंगे। वह मजबूर कर देंगे उस लड़के को और उसके घर वाले को विवाह करने के लिए। तो ये होता है हठ विवाह। तो ये है जनजातियों में विवाह। तो जिसमें हमने देखा एक विवाह जो हमारा साधारण विवाह है, जो नॉर्मली होता है। उसके पश्चात अपहरण विवाह। इसमें क्या किया जाता है कि लड़की का अपहरण किया जाता है। हो सकता है कि स्थितियां विपरीत हो इसलिए लड़की का अपहरण कर लिया, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी किसी जनजातियों में परंपरा होती है कि विवाह होगा, परंतु क्या होगा, पहले लड़की का अपहरण करो, फिर उसके बाद हम उसे लेके आओ और फिर हम आशीर्वाद देंगे, हो गया तुम्हारा विवाह। तो उसके पश्चात क्रय विवाह, मतलब लड़की को खरीद लिया, लड़की से का मूल्य उसके पिता को देकर विवाह कर लिया। सेवा विवाह, जिसमें लमसेना या लमझाना कहते हैं, 1 वर्ष तक के ससुर के यहाँ दामाद सेवा करेगा, ससुर संतुष्ट हुआ तो ठीक, नहीं तो ससुर दामाद को भगा देगा, विवाह कैंसिल। उसके पश्चात विनिमय विवाह, मतलब आटे साटे जिसे कहते हैं, वर का भाई वर की बहन वधु के भाई के साथ विवाह करेंगे और वधु का भाई वर की बहन के साथ, आटे साटे विवाह। परीक्षा विवाह, जैसे रामायण में हुआ था, राम द्वारा धनुष का भंजन करके अर्जुन द्वारा महाभारत में मछली की आग को निशाना लगाकर एक परीक्षा दी जाती है, परीक्षा में सफल वर के साथ वधु का विवाह किया जाता है। फिर परिवीक्षा विवाह, कुछ समय के लिए वर वधु साथ रहते हैं, यदि दोनों के विचार एक दूसरे के साथ मिल गए, एक दूसरे के साथ सहमत रहे दोनों विचारों के साथ, तो क्या होगा कि वे परस्पर विवाह कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और विवाह नहीं होगा तो क्या करेगा, वर कुछ मूल्य, रुपए या पैसा, कुछ संपत्ति वधु के माता पिता को दे देगा हर जाने के रूप में। फिर उसके बाद पलायन विवाह। पलायन विवाह अर्थात प्रेम में मग्न युवक युवतियों द्वारा घर परिवार की इच्छा के विरुद्ध भागकर विवाह कर लेना। हठ विवाह, हठ विवाह, यदि किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया और लड़के को वो लड़की पसंद नहीं है, फिर भी वो लड़की क्या करेंगी, उस लड़के के घर जाएंगी, जबरदस्ती उसके घर में रहेंगी, भले उसके घर वाले, लड़के के घर वाले लड़की को कितने भी यातनाएं दे, खाना दे ना दे, उसे मारे पीटे, फिर भी वह लड़की लड़के के परिवार और लड़के को विवश कर देंगी विवाह करने के लिए। तो ये होता है हठ विवाह। ये है जनजातीय विवाह।